बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम तादील अय्याम के मौजू पर बात करना चाहते हैं और तादील अय्याम ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर जगह काम कर रहा है। यानी तुलू में भी, फजर सादिक में और निस्फ़ुन नहार में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, असर में भी, गुरूब और इशा में। और तादील अय्याम के ताल्लुक़ से मैंने शुरू में बता दिया था कि सूरज की रफ्तार यानी चाल, जैसा कि फ़लकुल अफ़लाक की तबईयत में, जैसा कि अहले हयात कहते हैं, मशरिक़ से मग़रिब की तरफ है। रोज़ाना पूरा दौरा मुकम्मल करता है, लेकिन चूँकि सूरज की अपनी ज़ाती चाल मग़रिब से मशरिक़ की तरफ है, उल्टी तरफ, तो उसकी वजह से जब 360 डिग्री का दौरा पूरा होना चाहिए, वो मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो पाता, बल्कि कुछ दक़ाइक़ कम रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मिनट्स या सेकंड्स पीछे, यानी मज़ीद वक़्त लग जाता है उसको उसी नुक़्ते और उसी ख़त पर पहुँचने में, जिस ख़त पे कल उस वक़्त था। तो इसी वजह से इसी इसी फ़र्क को तादील अय्याम कहते हैं। जी, तो इसी फ़र्क को तादील अय्याम कहते हैं। इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए माहिरीन ने तादील अय्याम का सिस्टम भी रखा है। और चूँकि माहिरीन जो रसदगाहों में कवाकिब को देखते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं, वो उनकी रफ़्तार से उनकी उनकी पूरी कैलकुलेशन अपने पास रखते हैं। तो जो कैलकुलेशन वो लोग देते हैं, जैसे कि इस ज़माने में सबसे मशहूर जो कैलकुलेशन हमारे सामने आती है, वो वही है अलमनक वाली। चूँकि अलमनक जो है, वो ग्रीनविच में जो सबसे बड़ी रसदगाह है दुनिया की, वहाँ पर बैठे हुए माहिरीन जो हैं, जो कवाकिब और उनकी रफ़्तार, उनकी औज़ा और हैअत और तब्दीलियाँ वग़ैरह-वग़ैरह, हरकतें और हरकतों से एक-दूसरे का तनासुब, ये सब रिकॉर्ड करते हैं और वो डेटा पूरा तैयार करके मजमुआ, यानी सिर्फ़ सिर्फ़ चाँद या सिर्फ़ सूरज का नहीं, बल्कि तमाम कवाकिब का, बहुत सारे कवाकिब का जो है ना, वो की तफ़सीलात वो देते हैं। उसी पर मुश्तमिल मजमूए का नाम अलमनक है। अलमनक 2021 का, बल्कि 2022 का भी शेयर किया गया। तो उसमें देखिएगा तफ़सीलात होती हैं। हमने जो तादील अय्याम देखिए, हम तो इसी तादील अय्याम पर अमल कर रहे हैं ना, और इसी पर करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम तहक़ीक़ में और तदक़ीक़ में और आगे जा सकते हैं। और ये जो मज़ीद बातें बताता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न नहीं बढ़नी चाहिए, इससे इत्मीनान होना चाहिए कि चलिए सबकी वजह मालूम हो रही है। इसलिए मैं अब भी कहता हूँ और आइंदा भी कि इसी पर अमल करिए। तदक़ीक़ के लिए आप अलमनक से तादील अय्याम ले सकते हैं। अब देख लीजिए, जो है, ये जनवरी की तादील अय्याम है ना, तादील बवक़्त ग़ुरूब और तादील बवक़्त तुलू। ये असल में, जैसा कि हज़रत मलिकुल उलमा ने भी बयान किया और दीगर मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन साहब ने भी कहीं बयान किया कि असल में ये ग्रीनविच में की रसदगाह में जो मुताला किया है इन्होंने, उसको अलमनक में दिया और उसी की तहवील करके हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक कर दिया गया।
टाइम के मुताबिक करने का मत ये जो तादील होती है वहाँ पे वो पूरी दुनिया पर नाफ़िज़ करते हैं ये लोग। क्योंकि आप हर जगह की मुताला करें या मालूम करें अपने यहाँ, फ़र्क क्या है? आपके पास अब इतनी बड़ी रसदगाह हो, जहाँ से कवाकिब का मुताला कर सकते हो तो करिए, है नहीं ऐसी। तो इसलिए वहीं की तादील हम लोग लेते हैं। तो तादील बवक़्त ग़ुरूब देख लीजिए, ये तादील बवक़्त ग़ुरूब नज़र आ रही है ना? जी। ये थोड़ा-सा मोटा कर दूँ? इस पे बहुत कर के आप लोग इस थक चुके हैं। यानी आज जो है 23 जनवरी है और 23 जनवरी को तादील बवक़्त तुलू और तादील बवक़्त ग़ुरूब 11:52 है, 11:52। ये असल में तादील निस्फ़ुन नहार की है ग्रीनविच में, ठीक है? ये ग्रीनविच की निस्फ़ुन नहार की तादील। को हिंदुस्तान में वक़्त ग़ुरूब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि ग्रीनविच से हिंदुस्तान के टाइम का फ़ासला क्या है? 5.5 घंटा प्लस है। 5:30। तो जी। जिस वक़्त वहाँ निस्फ़ुन नहार यानी दोपहर का वक़्त होगा, तक़रीबन वही वक़्त यहाँ पे ग़ुरूब आफ़ताब का होगा, थोड़ा आगे-पीछे। तो इसलिए वहाँ की जो तादील निस्फ़ुन नहार की है, वो हम अगर ग़ुरूब आफ़ताब में इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है, बहुत मुनासिब है, कि वही वक़्त तो हमारा ग़ुरूब आफ़ताब का है तक़रीबन। तो और फिर उसके बाद मलिकुल उलमा ने अपनी तौज़ीहुत तौक़ीत में लिखा कि उसी से अगली यानी निस्फ़ुन नहार की तादील वो लोग देते हैं, तो फिर अगले दिन निस्फ़ुन नहार की तादील जो निकालते हैं, उन दोनों की बीच वाली ले लेते हैं हम लोग तुलू के लिए। ये इन्होंने लिखा है मलिकुल उलमा ने, लेकिन फिर मैंने अल-मनक में देखा, तो वहाँ देखा कि रात की भी तादील लिख रहे हैं वो लोग और दिन की भी तादील लिख रहे हैं। आप देख लीजिए मैं जो है ना, खोल के दिखाता हूँ। अल-मनक ये 2022 का। ये अल-मनक आपके सामने है? अल-मनक आप देख रहे हैं? जी हुज़ूर। ये आप लोगों को मैंने इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। अरे ये किसी ने शेयर किया था कट-कट के है ये। चलिए आप अभी जनवरी है ना? जनवरी जनवरी लाइए, ये फरवरी है, 23 जनवरी, जनवरी 13, 22-23 ये आपको दिखा? जी। जनवरी 22, 23, 24 दिखा? ठीक है? जी। हाँ, यहाँ पर यूटी लिख दिख रहा है? यूटी का माना स्टैंडर्ड यूनिवर्सल टाइम। हज़रत ये कौन-सा सफ़ा है? ये जो है ना सफ़ा कौन-सा है, सफ़ा नंबर तो पता नहीं, देखिए कौन-सा हाँ, 16 नंबर सफ़ा। लेकिन जी। निकाल लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा आप लोग या डाउनलोड प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो इसमें देखिए ये सब जो है ना रफ़्तार सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे मतलब की कितनी है, क्या नहीं है। ये देखिए मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये स्टार्स की कैलकुलेशंस है। जनवरी 22-23 हमको 23 का देखना है। कहाँ है भाई? सूरज की कहाँ है? सैटर्न
25 आ गया। अच्छा, ये दोनों पेज साथ में दे दिया है। देख लिया, ये डिक्लिनेशन ऑफ सन है ना माइल, ये डिक्लिनेशन ऑफ सन जो है ना, ये माइल है, माइल शम्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब यहां आप देखिए बिल्कुल नीचे, ये देखिए बिल्कुल नीचे आखिरी में आपको कुछ नजर आ रहा है? सन, जरा मोटा ज्यादा हो गया है। ये लिखा है ना इक्वेशन ऑफ टाइम, जी हुजूर। देख लीजिए 22 के बाद 23 देखिए, और परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा फर्क मिलेगा। मैं परेशान करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको तहकीक की राह पे लगाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना इस मैदान में मजीद आगे बढ़ सकें, माहिर हो सकें। जो जितनी मेहनत करेगा, दिमाग लगाएगा, वो उतना माहिर होगा। और आप 100% एक्यूरेट टाइम निकाल सकते हैं, वो फन आपके हाथ में आ जाना चाहिए। देख लीजिए इक्वेशन ऑफ टाइम, ये वहां पर ग्रीनविच में स्टडी करके इन लोगों ने ये टाइम निकाला है, हर साल की अलग अलग, हर साल के अलग अलग छापने का मकसद ये होता है कि ये तादीलात जो है ना वो में फ़र्क आता रहता है। लेकिन चूंकि ये फ़र्क इतना मुख्तसर होता है कि टाइम निकालने पे कोई मिनट पर असर नहीं पड़ता है, सेकंड्स पे असर पड़ता है, बल्कि थर्ड्स पे असर पड़ता है, इसलिए ले लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा वही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वरना आप हर साल का टाइम निकालिए फिर। तो ये देखिए, उन्होंने तौज़ीह तौक़ीत में मैंने देखा, उन्होंने लिखा कि वहाँ पे निस्फ़ुन नहार का होता है, मैं यहाँ पे निस्फ़ुल लैल का भी देख रहा हूँ। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मलिकुल उलमा के ज़माने में जो अलमनक छपती होगी, उसमें लगता है कि सिर्फ़ दोपहर का देते होंगे, और दोपहर का ही तो दे सकते हैं ना, क्योंकि नापेंगे तो साये से नापेंगे, तो निस्फ़ुन नहार का, निस्फ़ुल लैल का कैसे नापेंगे वो? लेकिन अब स्टडी करके तो फिर दोनों का निकाल सकते हैं वो लोग। तो ये देखिए 11:40 ये निस्फ़ुल लैल का है, और 11:48 ये जो है, देख लिया आपने? बहुत मोटा हो गया। ये ऊपर दिख रहा है ना सन के बाद इक्वेशन ऑफ टाइम, उसके बाद 12 आवर लिखा है ना, 12 घंटे, ये 000 जी घंटा है ना हुजूर। ये। हाँ, ये 0 घंटे का मतलब क्या हुआ? निस्फुल लैल, 12 बजे रात का। और ये 12 आवर्स का मतलब निस्फुल नहार है। तो MMSS यानी मिनट्स सेकंड्स। तो 23 जनवरी जो है ना आज, उसकी तादील यौमी जो है ना 11 मिनट 48 सेकंड है, और ये जायद है। तो देख लिया आपने कितना फ़र्क आ गया। ये जो हमारे पास टेबल है ना, वो 40-50 साल पुराना तो होगा ही, और इतने दिनों में इतनी तब्दीली तो आ ही जाएगी। ये हर साल का नया-नया, ताज़ा-ताज़ा निकालते हैं। तो अगर कोई बिल्कुल तदकीक चाहता है तो यहाँ की लेकर के इस्तेमाल कर ले। ठीक है? और ज़ाहिर है कि वहाँ पे निस्फ़ुन नहार का जो वक़्त होगा, वो हिंदुस्तान में गुरूब का वक़्त होगा। और जो निस्फ़ुल लैल का, फिर मैं ये कहूँगा निस्फ़ुल लैल का जो है ये 11:40 हैं, इसको जो है इस्तेमाल कर ले बंदा तुलुए आफ़ताब में, और इसी तरह फ़र्क होता भी है। अब आप अपनी किताब देख लीजिए, थोड़ा फ़र्क मिलेगा। हमारी किताब कहाँ है? 11 ये ज़ू 52 11 आएँ 11 52 11 44। 11:44 है किसमें? कुलूब। तुलु में। और 11:52 है किसमें? गुरूब में। गुरूब में 11:52 है, और इसमें क्या है 11:48 है ना? तो 4 सेकंड का फ़र्क हुआ। तो आप सोच लीजिए कि उस ज़माने में जब
वो अलमनक से इस्तेमाल की होगी उन्होंने। ये ज़ुब्दतुत तौक़ीद लिखी खुद मुफ्ती अफजल हुसैन साहब ने, अगर ये तादील ये जदवल बनाई है, ठीक है, तो आप मालूम कीजिए किस साल में उन्होंने जदवल बनाई। कुछ भी 40 साल 30-40 साल तो हुए होंगे ना। जी। कोई बंदा जो है ना इसमें देखिए कि उन्होंने कब जदवल बनाई, और इतने दिनों में 11 मिनट 52 सेकंड की तादील है उस साल की। उसको कहा इन्होंने कि हमेशा इस्तेमाल करिए, कि कहाँ से आप अलमनक मंगाएंगे। मगर आप लोगों के लिए तो अब आसान हो गई ये बात, अब आप इसके मोहताज नहीं हैं, अलमनक से इस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए आसानी ये है कि ये सिर्फ 4 पेज है, आप हमेशा अपने पास रखिए, अलमनक हमेशा आपको मंगानी पड़ेगी। तो ये 40-50 साल में जो फ़र्क पड़ा है वो कितना पड़ा है? ये 11:48 है, वो 11:52 है, 4 सेकंड का फ़र्क पड़ा है। इससे अंदाज़ा हुआ कि इस फ़र्क से कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। सेकंड्स का असर पड़े या फिर औकात में और कम असर पड़े, ये तो सेकंड्स का ही फ़र्क है। जी, अब इससे एक बात ये बतानी थी कि औकात, वक़्त जो होता है ना, वक़्त क्या चीज़ है? वक़्त की डेफ़िनेशन करिए, वक़्त की तारीफ़ करिए, वक़्त क्या है? जो अभी 24 घंटे में बाँटा गया है, ये तो बताया था उन्होंने, मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन साहब ने अपनी किताब में मनारुत तौक़ीद में दिखाया था कि 24,000 माइल स्फ़ीयर है, इसका मुहीत है ज़मीन का। तो उसको 360 डिग्री में बाँटा, तो एक-एक हज़ार रख करके, एक-एक हज़ार मील को मान करके 24 हिस्सों में बाँट दिया। पूरे दिन को 24 हिस्सों में बाँट दिया, इस तरह से 24 घंटे बन गए। तो असल में वक़्त क्या चीज़ है, ये मैं कहना चाह रहा था, और इस पे मुसलसल बात हुई है मुख्तलिफ़ अंदाज़ में। देखिए, ये तो इल्म हयात वालों ने इस वक़्त वक़्त को जो है ना घंटों और मिनट्स और सेकंड्स में बाँटा है, और बाज़ लोग जैसे फ़लसफ़ी लोग वक़्त की तारीफ़ करते हैं कि वक़्त क्या है। पुराने यूनानी फ़लसफ़ा जो है ना वो कहता था कि फ़लक की मिक़दार हरकत का नाम है, क्योंकि फ़लक को मुतहर्रिक मान रहे हैं वो आसमान को, फ़लक की मिक़दार हरकत का नाम है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ये तारीफ़ की कि ये वक़्त जो है ना वो आनाते गैर क़ार्रा के मजमूए का नाम है। बहुत सारे आनात जो हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो क़ार नहीं हैं, गैर क़ार हैं, उनके मजमूए को वक़्त कहते हैं। लेकिन सही बात ये है कि वक़्त की तारीफ़ बहुत मुश्किल है, हैं? क्योंकि किसी चीज़ की तारीफ़ जो की जाती है, उससे ज़्यादा जो औज़ाह और अज़हर हो, उससे तारीफ़ की जाती है, और वक़्त से ज़्यादा वक़्त ऐसी चीज़ है, हर एक को समझ में आ रही है कि वक़्त क्या चीज़ है, वक़्त क्या है, सबको समझ में आता है, तो कैसे इसकी तारीफ़ करें? लेकिन बस यूँ कह लीजिए आनात का मजमूआ। तो अब ये है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ये जो वक़्त को डिफ़ाइन किया, तो अब यहाँ जो भी आपका बंद कर दे। क्या हो गया? ये कैसा गोला बन गया कि मिट ही नहीं रहा है। जो भी आप गोला बनाइए, सही बन नहीं पा रहा है, तो जो आपका ख़त्ते निस्फ़ुन नहार हो, उसी को कहते हैं वहाँ का 12 बजे, वहाँ के 12 बजे हैं।
ये हो गई तारीफ, ये घंटों की, और उसी के हिसाब से सारे औकात सेट कर लीजिए। जब इसीलिए धूप घड़ी पहले इजाद हुई थी, जब सूरज बिल्कुल आपके समतुर्रास पर पहुंचे, जब सूरज बिल्कुल आपके समतुर्रास पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये है, ये देखिए ठीक से बन गया। एक खत्ते निस्फुन नहार बना लीजिए। तो ये जो वक़्त है ना, ये यही समतुर्रास ऊपर चला गया, खत समतुर्रास। ये है खत्ते निस्फुन नहार। जब सूरज यहाँ पहुँचेगा इस तौर पर कि इसका कोई साया मशरिक़ या मग़रिब में ना हो बिल्कुल, शिमाल या जुनूब में होगा तो वो तो साया असली है, शर्क़ व ग़र्ब में बिल्कुल साया ना हो, वही निस्फ़ुन नहार है, और उसी को 12 बजे कहते हैं। उसी को ये कहा जाता है कि 12 बजे, तो धूप घड़ी का मतलब यही होता है कि 12 बज गए, जब साया बिल्कुल मादूम हो जाए शर्क़न-ग़र्बन, और उसी से 15 डिग्री सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ जाता है तो दिन का 1 बज गया, और 15 डिग्री मज़ीद आगे बढ़ा, यानी 30 डिग्री गया तो दिन के 2 बज गए, 45 डिग्री गया तो दिन के 3 बज गए। तो 1 घंटा किसको कहते हैं? बराबर इसके कि 15 दर्जे क़ता करने में सूरज को जितना वक़्त लगे, उसको 1 घंटा कहते हैं। 1 घंटा कितना? 15 दर्जे ज़मीन के क़ता करने में सूरज को जितना वक़्त लगेगा वो 1 घंटा हो गया। तो 2 घंटे, इसी को 30 दर्जे कर दीजिए आप। अब मिनट किसको कहेंगे? तो मिनट का मतलब देखिए, जब 15 दर्जे तय करने में 1 घंटा, तो 60 मिनट तो होते हैं 1 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 दर्जा तय करने में 4 मिनट लगते हैं। सूरज को इसको मिनट कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा जानने से? ये फ़ायदा होगा कि आप ये देख लीजिए कि ये तूल का फ़र्क है। अब 1 दर्जा तय करने में 4 मिनट लगते हैं, और ज़मीन को 360 डिग्री में बाँटिए, और ये हैं कुल 25,000 माइल, 25,000 माइल। जिसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करिए 1.6 में, तो ये हो जाएँगे 40,000 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात? 1600 मीटर के का मि सौ सौ 1600 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। मील जो है, उसको कन्वर्ट अगर आपको करना हो, तो ये जो है 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो आपने अगर 25,000 जो इसका पूरा जो है ना एरिया है, यानी मुहीत, स्फेयर पूरा इसका, तो उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो तकरीबन 40,000 आ जाएँगे। इसका मतलब पूरी ज़मीन जो है ना 40,000 किलोमीटर का दायरा बनता है ज़मीन पे। तो 40,000 किलोमीटर को अगर आप 360 से तक़सीम कर दीजिए, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी ना आपको, तो 1 किलोमीटर में 100, या नहीं, 1 दर्जे में 100 किलोमीटर के करीब एरिया आएगा। 40,000 40,000 को मैंने तक़सीम किया
360 डिग्री से 111, ये कोई तकरीबन 111 पॉइंट समथिंग। तो इससे अंदाजा हुआ कि 111 किलोमीटर जमीन का एरिया तय करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, इससे अंदाजा हो गया ना। इससे अंदाजा हो गया कि अगर किसी जगह का आपको वक्त गुरूब शम्स मालूम है और आप कहीं आगे मगरिब की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और उस इलाके का गुरूब शम्स का टाइम आपको नहीं मालूम, कोई कैलेंडर नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि जहाँ पे आप हैं वो मशहूर शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, तो आप फर्क निकाल लेंगे ना कि 111 किलोमीटर बिल्कुल तूल का अगर फर्क है, तूल बलद का शर्कन गरबन, तो मगरिब तरफ अगर दूर हैं आप दूर हैं तो 111 किलोमीटर जाने में सूरज को 4 मिनट लगेंगे। तो अगर 50 किलोमीटर दूर है तो 2 मिनट कुछ लगेंगे, तो 2.5 मिनट बढ़ा लीजिए वहां पे। ये तो खुद भी आदमी फैसला कर सकता है। इसी तरह से अगर बंदा जो ना किसी मशहूर शहर से पूरब की तरफ है, 25 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है पूरब की तरफ, तो 1-1.5 मिनट कम कर लीजिए, यानी 1-1.5 मिनट पहले सूरज गुरूब करेगा। ये फायदा हो जाता है ये सब मालूम करने से। लेकिन ये सब चीजें जो ये फर्क जो है ना, ये सिर्फ तूल का फर्क हो तो, अर्ज का फर्क हो तो फिर मामला पूरा अलग हो जाता है। जिस अर्जुल बलद पर एक शहर है, जिस अर्जुल बलद पे, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये सब दूरियां अर्जुल बलद की हैं। तो मिसाल के तौर पर ये इंडिया हमारा यहाँ पर है, तो एक अर्जुल बलद ये है और दूर यहाँ पर यह भी अर्जुल बलद, बिल्कुल बराबर अर्जुल बलद की दूरी है। लेकिन ये वाला जो है ना तुल बलद बहुत ज्यादा है और ये तुल बलद कम है, तो तूल में फर्क है, अर्ज में फर्क नहीं है। तो फिर यही सिस्टम काम कर जाएगा। आपको कितनों किलोमीटर दूर है ये आप हिसाब लगा लीजिए कि सूरज को 1 दर्जा तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो कितने दर्जे बनते हैं, क्या मसाफत है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि तादीले अय्याम जो आपको पता है, और ये भी मैंने बता दिया कि निस्फुन नहार क्या है, ये असल में है 12 बजे का वक्त। लेकिन अगर इसी निस्फुन नहार या इस 12 बजे को इसी तरह बजाया जाए कि जब सूरज वहां पे आएगा तो वो तो निस्फुन नहार है, लेकिन 12 रोजाना उसी वक्त बजे, तो फिर कोई घड़ी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज की रफ्तार में फर्क रहता है रोजाना, जैसा कि आप सीख गए। लेकिन घड़ी तो एक मुरव्वज टाइम चलता रहता है, घड़ी एक ही चलती है पूरे मुल्क में। तो अब इसकी वजह से आपको घड़ी के हिसाब से निस्फुन नहार मालूम करना हो तो निस्फुन नहार का तरीका तो वो बताया मैंने पहले आपको, तुलू और गुरूब मालूम करना पड़ेगा। लेकिन वो न भी मालूम हो तो तादील अय्याम कम या जायद का अमल कर लीजिए। 12 घंटे पर तादील अय्याम का अमल करिए। ये बलदी वक्त से निस्फुन नहार होगा। ये निस्फुन नहार यानी जिसके बाद जोहर का वक्त होता है। उसके बाद तादील मुरव्वज का अमल कर लीजिए। ये निस्फुन नहार मुरव्वज वक्त होगा। कुछ भी नहीं पता आपको, खाली 12 बजे का हिसाब कर लीजिए आप। 12 बजे जो है ना, लखनऊ है, गोरखपुर है, कहीं पर भी है, आप देख लीजिए कि वो
तादील मुरव्वज के लिए आपको वहां का तूल का फर्क मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप बताइए, कोई शहर बताइए इसमें तादील आपको पता हो, तादील तो करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली। हाँ, दिल्ली का तादील मुरव्वज का मामला क्या है? दिल्ली में 12 बजाइए, चलिए। हमको निस्फ़ुन नहार मालूम करना, कुछ भी हमको गुलूब व तुलू कुछ नहीं पता है। और आज का पता लगाना है। तो आज तादीले अय्याम जो है वो क्या है? गुरूब के वक्त में जायद है, 23 जनवरी को जायद है, और वो है 1152, है ना? 1152 है, तो उसमें 1152 जोड़ दीजिए, जायद है ना? आपने जोड़ दिया 1152। ये हो गया निस्फुन नहार दिल्ली का बलदी। अब दिल्ली का मुरव्वज टाइम का क्या फर्क है? आपने बता तो दिया, दिल्ली निकाला किसी ने? 21:44। क्या? 21:44। हाँ, 2144 तो जायद होंगे ना? बढ़ाना है जी, घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है, तो वो बढ़ा लीजिए, 2144, 4 2 6 और 4 5 9 को 3 लिखेंगे, एक इधर जाएगा, 1 1 2 3, 2 1 3 12। ये है निस्फुन नहार मुरव्वज घड़ी से। आपने देखा, आपको तुलु गुरूब कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, यानी यहां से जोहर का वक्त होगा। आपको तादील अय्याम चाहिए और मुरव्वज टाइम की तादील चाहिए, बस वही फर्क निकाल लीजिए। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाइए, घटाना है तो घटाइए, घटाइए 12 में से। कुछ बात समझ में आई? दोबारा। हाँ, दोबारा बताता हूँ, चलिए। एक और, कोई कोई आप तुलु गुरूब आपने निकाला हो ना? नहीं, आपने जोहर का वक्त निकाला हो, वो बताइए। निस्फुन नहार हकीकी का वक्त निकाला हो, वो बताइए उस शहर का, ताकि उसी पे प्रैक्टिस हो जाए। कहना ये है कि 12 उस वक्त बजते हैं जब सूरज वहां सर पे पहुंचता है। यही टाइम की तारीफ है, इसी को धूप घड़ी कहते हैं, यही वक्त है, यही निस्फुन नहार भी है। लेकिन पूरे साल ये वक्त बदलता रहता है, इसलिए अगर इसी को घड़ी चला देंगे तो फिर तो कोई टाइम जो है ना सेट रहेगा ही नहीं। और करते ये हैं कि नज़्म व ज़ब्त के लिए एक ही घड़ी को पूरे साल चलाते हैं, और सूरज की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। तो जो मुख्तलिफ होती है, जिस कदर इख्तिलाफ होता है, वही तो तादील अय्याम है। तो उस मेयारी जो जो एक मेयार बना बना हुआ है, जो माकूल है, मफ़हूम है कि निस्फ़ुन नहार उस वक़्त होना चाहिए जब सूरज सर पे पहुँचे, और सूरज की रफ्तार के फ़र्क की बुनियाद पर जो तादील अय्याम का फ़र्क होता है, वही माइनस प्लस कर लीजिए आप। वो 23 जनवरी का 1152 है। बढ़ाना है तो हमने बढ़ा दिया। अब ये है कि ये तो दिल्ली का टाइम हुआ ना, लेकिन दिल्ली में पूरे इंडिया में टाइम तो चल रहा है मिर्ज़ापुर का। तो उसका जो फ़र्क है, वो फ़र्क है 21 मिनट 44 सेकंड। बढ़ाना है, घटाना है, देख लीजिए। बढ़ाना है दिल्ली वाला, क्योंकि दिल्ली जो है ना मग़रिब में है मिर्ज़ापुर से, और मिर्ज़ापुर मशरिक़ में है, तो मेयारी टाइम तो ज़्यादा है, 21 मिनट 44 सेकंड तो बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बताइए। किसी ने घोसी कोई का निकालिएगा। जी? घोसी घोसी का। का। हाँ, तो जिस दिन का आपने निकाल के रखा हो, प्रैक्टिकल करना है तो बताइएगा ना? जी जी है। चलिए, चलिए, हम घोसी का यूँ ही कर लीजिए आप। निस्फ़ नहार आपको उर्फी जो है 12/4/56। रुक जाइए, जो है देखिए, 12 है ना ये,
अब तादील अय्याम चूंकि 11:52 है, तो 11:52 आप इसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। जायद है तो बढ़ा दीजिए। और घोसी का जो तादील मुरव्वज का मामला, ये बलदी वक्त से हो गया। ये बलदी वक्त, घोसी का अपना जो बलदी वक्त होगा उसके एतबार से निस्फ नहार ये होना चाहिए। लेकिन घोसी में घड़ी कहाँ की चल रही है? बोलिए। मिर्जापुर की। मिर्जापुर की चल रही मिर्जापुर। है। मिर्जापुर तो पूरा पश्चिम में है, तो घोसी का टाइम, घोसी उससे पूरब में है, तो तादील मुरव्वज टाइम नाकिस होगा। कितना नाकिस है? 4 मिनट 20 सेकंड। 4 मिनट 20 सेकंड नाकिस है, तो बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। 2 ये हो गए, 5 में से 2 जाए 32। 3, 11 में से 4 जाए 7 हो गए ना, 12 ये होना चाहिए, 12 निस्फुन नहार हकीकी। अज मुरव्वज टाइम। बात समझ में आई? जी जी जी। तो आपको ना तुलू चाहिए, ना गुरूब चाहिए, ना ये वो, कुछ नहीं, बस 12 पर हिसाब लगाइए। तादील मुरव्वज टाइम, गोया कि तादील नहीं, तादील अय्याम, तादील मुरव्वज ये रखे रहिए। ये आप जो है ना रखे रहिए अपने पास। और इसके साथ साथ जो है ना वो अपना तुलुल बलद, अरजुल बलद आपको अपनी एप्लीकेशन में भी जी। एप्लीकेशन में बिल्कुल यही वक्त बता रहे थे, 12:07:34। हाँ देखिए, तो अब इससे औकात की हकीकत मालूम हो रही है ना। और इसी तरह से आप कभी भी निकाल सकते हैं। 12 से तादील अय्याम जायद है तो बढ़ा दीजिए, कम है तो घटा दीजिए। और फिर तादील मुरव्वज टाइम जायद है तो बढ़ा दीजिए, कम है तो घटा दीजिए, हो गया आपका निस्फुन नहार। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को लिख लीजिए। क्या लिखना है? निस्फुन नहार मालूम करने का कायदा, एक और कायदा। बारह घंटों पर तादील अय्याम का अमल कीजिए। तादील अय्याम का अमल से मुराद पता है ना, जायद हो तो बढ़ाइए, और नाकिस हो तो घटाइए। फिर तादील मुरव्वज का अमल कीजिए। बस हो गया, कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एक और चीज, जो हमने बोधे कौकब का मामला किया था, उसमें वजाहत करने में परेशानी हो रही थी। मैंने उसका नक्शा बनाया है तौज़ीह के लिए। तो इसको जो है ना फाइनल समझिए। अब इससे पहले जो है वो ये कल मैं बना रहा था शाम शाम में। आप लोग जो लोग डिज़ाइन करने में माहिर है ना, बेहतरीन नक्शा बना के तैयार करिए, ग्रुप में शेयर करिए। इससे आपको एक ज़हन मिल जाएगा। आपको कुछ नज़र आ रहा है? जी मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ जो है ना इसमें वाज़ेह करूँ। और इससे इसको समझ करके इससे बेहतरीन आप लोग बनाइए कंप्यूटर पे या कागज़ पे। ठीक है? इख्तिलाफुल मंज़र की तौज़ीह करने की कोशिश की है हमने। ठीक है? तो असल में क्या है कि बोधे कौकब जो है ना, बोधे कौकब, हाँ, तुलुओ और गुरूब के लिए क्या है? 90-49। 90-49। तो 90 के बाद 49 की तौजीह हम लोग कर रहे थे ना, जी यही है 49। इसमें 3 तरह के उफ़ुक़ और 3 तरह के नहार और 3 तरह का तुलू, ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी वज़ाहत की ज़रूरत है। देख लीजिए आप, ये जो है
यूं समझ लीजिए कि ये जमीन है, जमीन दिख रहा है आपने, बीच में जमीन है, ये जो है ना जमीन है, ठीक है। ये जमीन पे हरियालियां हैं, और ये जो है ये फलके, इसको मैंने फलके शम्स कहा ना, ये आसमान का फलक। फलक है ये। अरे सूरज का फलक है ये पूरा। इसी में सूरज जो है अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। ये बना लीजिए आप। तो हम जो कुछ हिसाब कर रहे थे ना, यहाँ जमीन से कर रहे थे, और ये सूरज है, जो सूरज जो है ना पूरब से पश्चिम चला जा रहा है। ये देखिए सूरज, ये इसी तरह से और भी सूरज बना लीजिए आप। जो पीले कलर का है सूरज। पीले कलर का सूरज है ये। सूरज क्या है? मुख्तलिफ किस्म की गैस का मजमुआ है ना, आग का गोला है। अब ये सूरज की चाल जो है जमीन के गिर्द पूरब से पश्चिम है। आप लोगों में जो भी जरा ड्रा करने का माहिर है ना, वो इसको सामने रखते हुए निहायत ही मुतवाजिन अंदाज में इसको ड्रा करे। ये सूरज चला जा रहा है पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये वेस्ट है, वेस्ट का माना मगरिबी उफुक है। तो अच्छा, एक चीज और है, मैंने बताया था समतुल रास ना, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ये जमीन है ना, आप यहाँ पर हैं, आपके ऊपर सर के बीचों बीच से एक लकीर निकले और वो चली जाए आसमान पर, तो वही तो समतुल रास है, ठीक है। और पाँव से एक नीचे लकीर पाँव के बीचों बीच से जो दूसरी तरफ आसमान की तरफ निकल जाए, उसको समतुल कदम कहेंगे। तो ये हो गया समतुल कदम, ठीक है। और ये क्या है? समतुल रास। और यही खत्ते निस्फुन नहार भी है। हम्म। खत्ते इस्तिवा सुन। खत्ते इस्तिवा निस्फुन नहार नहीं है, ये खत्ते निस्फुन नहार, खत्ते इस्तिवा उसका अपोजिट है, उसका उल्टा उल्टा है। खत्ते इस्तिवा ये है, ठीक है। जी। हाँ, इसी खत्ते इस्तिवा पर के ऊपर आसमान पे अगर आप मान लीजिए तो ये मुअद्दिलुन नहार हो गया, खत्ते मुअद्दिलुन नहार, ठीक है। हम ये उधर से देख रहे हैं, है ना, एक फ्लैट उस पे है, वरना अगर इसको जो है ना ग्लोब पे बनाते हैं तो सूरज जो है ना वो
मिंतक़तुल बुरूज पे चलता है, वो उसका अलग नक्शा बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल आपको नज़र तो आ रहा है ना कि सूरज जो है वो किस तरह से जा रहा है। ये सूरज को इस तरह से आप लेते जाइए और मग़रिब में उसको डुबा दीजिए। इतना वक़्त नहीं होता कि सब मैं ड्रा करूँ आपके सामने, लेकिन कोई साहब शौक़ रखता हो, ज़रा आप लोग टाइम लगाइए, कहाँ ये सब फ़न सीखने को मिलता है बार-बार। ठीक है? तो यहाँ पर जब सूरज चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज डूब गया ना? लेकिन यही मामला जैसे उफ़ुक़ का हमने इस तरफ पूरब की तरफ रखा है। अब देख लीजिए, ये जो इतनी लकीर हुई ना, ये 90 डिग्री हुई। ये शम्सुर्रास से उफ़ुक़ हक़ीक़ी की दूरी, ये आसमान है ना? आप यहाँ पर हैं, ज़मीन पे हैं आप। हम यहाँ पर हैं ना? ये ज़मीन है। तो ये जो तो ये पूरा के पूरा जो है कौस, ये 90 दर्जा है कि नहीं है? 360 पूरा कुरा है, तो उसका चौथाई हिस्सा है ये? जी? जी। जी 90 जी हाँ। बढ़ा जी हाँ। दिया। ये जो है ना 90 दर्जा हुआ? जी। ये जो है, ये पूरा 90 दर्जा हुआ ना वहाँ से वहाँ तक। तो इसलिए हमने कहा कि शम्सुर्रास से उफ़ुक़ हक़ीक़ी की दूरी, देख लीजिए। शम्सुर्रास यानी यहाँ से। आप यहाँ पर हैं, आपके सर पे जो है ना सूरज जहाँ गुज़रना है, शम्सुर्रास से और तुलुए आफ़ताब के वक़्त जो है शम्सुर्रास से क्या दूरी होगी? 90 डिग्री की दूरी होगी। लेकिन उफ़ुक़ हक़ीक़ी की दूरी है 90 डिग्री। उसके बाद भी तो कुछ उफ़ुक़ हैं। तो उसके बाद जो है वो ये है उफ़ुक़ हिस्सी, और ये क्या मामला है मैं बता चुका हूँ, किस सबब से? इनकिसारे शुआए बसरी के सबब। ठीक है? इसको छोटा कर लीजिए। ये 33 दर्जा जो है, ये किस सबब से है? इनकिसारे शुआ, मलए लतीफ़ से मलए कसीफ़ में जाने की वजह से। ठीक है? और उसके नीचे उफ़ुक़ शरई है। उफ़ुक़ हक़ीक़ी, उफ़ुक़ हिस्सी, उफ़ुक़ शरई, तीनों मैंने बता दिए हैं। ये किस वजह से? निस्फ़ क़ुत्र शम्स। क्योंकि ये लोग हिसाब करते हैं मरकज़ शम्स से। सूरज का बीच वाला हिस्सा जो है ना, ये बीचों-बीच का हिस्सा सूरज का, ये जब उफ़ुक़ पे आ जाएगा, तब इन लोगों का तुलू होता है, तुलूए आफ़ताब। लेकिन शरई जो है वो बीच वाला हिस्सा नहीं, मरकज़ नहीं, बल्कि ऊपरी किनारा। ये जो ऊपरी किनारा है, और ऊपरी किनारा कहाँ पे? ऊपरी किनारा यहाँ उफ़ुक़ शरई, यहाँ पर। ठीक है? ये यहाँ पर। ये हो गया तुलूए शरई। फ़जर का वक़्त यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, उफ़ुक़ शरई ये है। इससे अंदाज़ा हुआ कि उफ़ुक़ हक़ीक़ी जो है, उफ़ुक़ हिस्सी से ऊपर है, और उफ़ुक़ हिस्सी उफ़ुक़ हक़ीक़ी के नीचे है। और ये भी अंदाज़ा हुआ कि उफ़ुक़ शरई उफ़ुक़ हिस्सी से भी नीचे है। क्योंकि हिस्सी वाला तो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन की वजह से ना है, इंकिसार की वजह से। लेकिन वो लोग भी तो मरकज़ शम्स वाला कहते हैं।
मरकज़ शम्स जो है उफ़ुक़ हिस्सी पे आ जाए तो तुलुए हिस्सी हो गया। लेकिन उफ़ुक़ शरई तो यह है कि सूरज का ऊपरी हिस्सा उफ़ुक़ शरई पर मुंतबिक हो जाए, जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर उठेगा, नहारे शरई शुरू हो गया, यानी वो तुलुए शरई हो गया। तो निस्फ़ क़ुत्र शम्स की वजह से आपने 16 दक़ीक़े 25 सानिया और बढ़ा दिए। तो ये हो गया, ये वो 90 दर्जा है, ये ओहो! ये 0 दक़ीक़ा, इनके सारे शुआ और 33 मिनट्स। उफ़ुक़ शरई का मामला क्या है? 0 दक़ीक़ा 16 मिनट्स और 25 सेकंड्स। इसमें यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और है कि सूरज को हम लोग मरकज़ शम्स से नहीं देखते हैं, बल्कि मरकज़ ज़मीन से नहीं देखते हैं, बल्कि ज़मीन के ऊपर से देखते हैं। तो ये इख्तिलाफ़ुल मंज़र 9 सानिये इसके भी इसके घटाने पड़ेंगे। माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो कैलकुलेशन है ना, वो सब मरकज़ ज़मीन और सूरज की दूरी बहुत ज़्यादा है ना। कोई साहब अभी गूगल करके बता दें कि ज़मीन से सूरज कितना दूर है। तो देखिए, ये ज़मीन का जो मरकज़ है, ये ज़मीन का जो मरकज़ है, यहाँ से सूरज की दूरी, ठीक है? यहाँ से देखने का मामला। और हम देख कहाँ से रहे हैं? इसीलिए मैंने ये निशान लगाया कि यहाँ से कोई देखेगा सूरज को, तो सूरज यहाँ पर है, ठीक है? तो वो सूरज को कैसे देखेगा? यहाँ पर अगर सूरज पहुँचा, तो बीचों-बीच को देखेगा ऐसे। देखिए, ये सूरज को देखा इसने, मरकज़ को। इसने जब देखा, तो इसकी दूरी क्या हुई? ये हुई। लेकिन मरकज़ पे है कौन? ज़मीन के मरकज़ पे तो पत्थर-वत्थर होंगे। हम यहाँ से देखते हैं सूरज को। जब यहाँ से देखें तो देखो शुआओं का सफ़र कैसे हुआ। ये है ना? तो सूरज का ऊपरी हिस्सा नज़र आता है। देखिए, यहाँ से कहाँ देख रहे थे और यहाँ, इसलिए सूरज ज़रा ऊपर नज़र आता है। जहाँ पे है उससे ऊपर नज़र आया। है नीचे, नज़र थोड़ा ऊपर आ रहा है। इसलिए कितना ऊपर नज़र आ रहा है? वो डिग्रीज़ में और मिनट्स में नहीं है, सेकंड्स में 9 सानिया ऊपर नज़र आ रहा है। इसका भी हिसाब लगाया। तो 9 सावानी जो है ना, माइनस करना होगा आपको। यहाँ पर ये तो मैंने कहा 90 डिग्री प्लस, उसके बाद 33 मिनट्स प्लस, और फिर 16, 25 प्लस। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए। माइनस क्या है? इख्तिलाफुल मंज़र का 9, ये टोटल होगा। तो ये देख लिया आपने, इख्तिलाफुल मंज़र का मामला भी सब क्लियर मैंने किया है। लेकिन ये सब तकरीबी, ये नक्शा जो बनाया मैंने एक अंदाज़े से, इससे बेहतर आप बनाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया उफ़ुक़ हक़ीक़ी, देखिए 90 डिग्री समतुल रात से उफ़ुक़ हक़ीक़ी की दूरी, उफ़ुक़ हिस्सी उसमें प्लस कर दिया 33 मिनट्स, इनके सारे शुआए बसरी के सबब। उफ़ुक़ शरई में 16 मिनट्स और 25 थर्ड्स, नहीं 16 मिनट्स और 25 सेकंड्स जो है ना, ये ऐड कर दीजिए। ये तुलुए शरई की वजह से, कि सूरज का ऊपरी किनारा नज़र आता है, तब तुलु होता है। इसके बाद इख्तिलाफुल मंज़र का 9 सेकंड्स माइनस कर दीजिए। ठीक है? चलिए, किसी का कोई सवाल इस पे? अब मैं यहाँ पे दर्स खत्म करता हूँ, रोकता हूँ।